Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. Today we are going to start the new chapter, chapter 11, three-dimensional geometry. So this is the first part of this chapter. In the previous video, we were completed the chapter 10th. If you still missed that video or all the videos related to chapter 10th, then go to the description box or you can check the link of last part or part 11 of chapter 10th. Then you can see easily the previous part by this video. Now, first, what is a three-dimensional? What is a 3D? सो बेसिक जो 3D का है वो हमने क्लास 11th में किया हुआ है. अगर आपने नहीं किया हुआ तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दिख रहा होगा. आप उस पर क्लिक करके थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक है क्लास 11th का, वो आप इजीली देख सकते हो. बिकॉज जो थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री ये पूरी इमेजिनेशन पे डिपेंड है. बिकॉज 3D को नोटबुक पे रिप्रेजेंट करना इतना ईजी नहीं है. तो उसके जो फेसेस होते हैं, हर एक फेसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग उनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं. तो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये एक्स वाई जेड थ्री डिमेंशनल प्लेन है. 3 इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ओ एक्स एक्स एक्सिस, ओ वाई वाई एक्सिस, ओ जेड जेड एक्सिस. यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट पी लिया, ठीक है ना. ये पॉइंट हमारा होगा एक्स वाई जेड. मतलब अगर मैं इसको ज्वाइन करवाती हूँ ये, ठीक है ना, तो ये मतलब इसने एक्स एक्सिस का कितना पार्ट लिया है. ये पॉइंट एक्स एक्सिस का ये है एक्स, ये वाई एक्सिस कितनी वाई लेंथ ली है, जेड एक्सिस की ये जेड ली है. तो ये ओ पी, अगर मैं पी की बात करूँ तो पी कोई पॉइंट है. ओ पी एक क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर. वाई बिकॉज वेक्टर क्या होती है, जो वेक्टर होती है वो एक जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है. तो जो लाइन, एक डायरेक्टेड लाइन क्या होती है, वेक्टर होती है. बिकॉज इसकी एक लेंथ होगी मतलब मैग्नीट्यूड होगा, प्लस इसकी डायरेक्शन होगी. तो हमने डायरेक्टेड लाइन वेक्टर का जो डिस्कशन किया है वो हमने चैप्टर 10th में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है. बट यहाँ पे हम बात करेंगे ओनली लाइन की, ठीक है ना. लाइन इन दिस सेंस, अगर मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को इरेज कर दूँ, ओनली ये लाइन है, तो ये लाइन है ये आगे भी जाएगी और कुछ इस तरह से अगर मैं देखूँ ऐसे. तो अगर मैं इसको रफ में बनाने की कोशिश करूँ, ये रही आपकी ओ एक्स एक्सिस है. तो यहाँ पे मैंने कोई क्या है, एक लाइन ली, तो ये आगे को भी टर्न कर सकती है, पीछे को भी जा सकती है. बिकॉज ये डायरेक्टेड लाइन नहीं है, ये एक सिंपल लाइन है. तो ये हमारा पी पॉइंट है. तो जो ये लाइन है ये ओ एक्स के साथ कौन सा एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है. हमने लेट कर लिया जो ये लाइन है सिर्फ ये वाला पार्ट पॉजिटिव एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है. अगर मैं पीछे वाले पार्ट की बात करूँ, जो ये वाली लाइन है, ये एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा होगा, ध्यान से देखिएगा. हमें पता है एक जो है ये होता है हमारा लीनियर पेयर. मतलब अगर एक एंगल आपका कुछ एक्स है तो दूसरा कहता है पाई माइनस एक्स 180 माइनस. तो मतलब ये अल्फा है, तो ये हमारा कितना होगा, पाई माइनस अल्फा होगा. अब आपने किया हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है, उससे जो लाइन पास हो रही है उससे हमने किए हुए हैं कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा. ये क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है. तो मतलब अगर मैं इस वाली लाइन की पार्ट की बात करूं, क्या ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है. अगर सेम हम इसका ऐसे देखो, ये जो ओ पी है ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है ना. अगर मैं इसको देख लूँ, ये बीटा एंगल बना रहा है वाई एक्स के साथ. और सिमिलरली इसको हम ना ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, बिकॉज जेड एक्स को पी लाइन के साथ ज्वाइन करना है. तो ये गामा क्या बना रहा है, जेड एक्स के साथ एंगल. तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा जो डायरेक्शन कोसाइंस है इस लाइन के, सिर्फ इस वाले पार्ट के जो क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है. सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इस वाली लाइन के पार्ट की, ये अगर एक्स एक्सिस साथ कितने एंगल बना रहा है, पाई माइनस अल्फा. तो यहाँ पे क्या बनाएगा, पाई माइनस बीटा. सिमिलरली यहाँ पे कितना बनाएगा, पाई माइनस
गामा। बिकॉज ये डायरेक्टेड लाइन नहीं है, इसका एक आगे पार्ट जा रहा है, एक पीछे पार्ट जा रहा है, तो उन दोनों का पॉजिटिव एक्स के साथ डिफरेंट क्या होंगे, एंगल्स बनेंगे। एक का अल्फा तो जो दूसरा का वो पाई माइनस होगा। तो हमें पता है कोस पाई माइनस सेकंड कॉर्नर में है तो सेकंड में नेगेटिव होता है, तो माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा माइनस कोस गामा। तो मतलब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन हमारे पास दो आ गए, एक कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, जिसको हम एल एम एन भी बोल देते हैं। एक हमारे पास क्या आ गया, माइनस एल माइनस एम माइनस एन। तो मतलब हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे एक लाइन के वो कितने होंगे, दो होंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन क्या होगा, एक तो एल एम एन और कौन से हो सकते हैं, माइनस एल माइनस एम माइनस एन। ठीक है, तो मतलब इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, तो जिसको आप ऐसे लिख सकते हो प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन। अब आप बोलोगे कि हमें क्या पता चलेगा कौन सा डायरेक्शन को साइंस होगा। देखो अब ध्यान से समझना, वैसे आपको ना प्रॉपर जो बेसिक है ना उस वाली वीडियो में क्लास 11 में समझा जाएगा। ये होता है हमारा एक्स वाई प्लेन, मतलब यहाँ पे सब एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव होते हैं। और जब अगर हम एक्स का दूसरा पार्ट देखें, यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या होती है, नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे वाई एक्सिस नेगेटिव होती है, जेड एक्सिस इधर नेगेटिव होती है। अगर आपका जो हमारा जो पॉइंट्स होते हैं एक्स वाई जेड, अगर ये तीनों पॉजिटिव है तो मतलब हमारा जो एल एम एन की वैल्यू है ये भी पॉजिटिव आएगी। सेकंड, अगर आपका एक्स वाई जेड नेगेटिव है तो मतलब वो नेगेटिव वाले डायरेक्शन को साइंस आएंगे। तो मतलब जो एक्स वाई जेड आपके कोऑर्डिनेट किस ऑक्टेंट में गिवन है, किस प्लेन में गिवन है, उस पर डिपेंड करता है हमारे एल एम एन पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव आएंगे। ठीक है, तो आपने याद रखना है। तो हमारे पास डायरेक्शन को साइंस एक लाइन के, यहाँ पे ओनली लाइन है, यहाँ पे डायरेक्टेड लाइन मतलब वेक्टर की बात नहीं कर रहे, सिंपल लाइन की बात कर रहे हैं। तो सिंपल लाइन के डायरेक्शन साइंस दो होते हैं, या तो एल एम एन और माइनस एल माइनस एम माइनस एन। ठीक है फ्रेंड्स, अब बारी आती है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, कोई तीन नंबर्स होते हैं, मैं जस्ट आपको बेसिक करवा रही हूँ। ठीक है ना, बेसिक तीन नंबर्स इस तरह से आपने लेट करने, हमने लेट किया, लेट ए बी एंड सी आर बी एनी थ्री नंबर्स सच दैट जो डायरेक्शन कोसाइंस के क्या हो, इक्वली प्रोपोर्शनल हो। ऐसे तीन नंबर जो डायरेक्शन कोसाइंस के इक्वली प्रोपोर्शनल हो, मतलब ए के कॉरस्पॉन्डिंग एल, बी के कॉरस्पॉन्डिंग एम, सी के, तीनों को आप अगर डिवाइड रेशियो कैंसिल कराओ, जो आंसर आए वो तीनों का क्या है, इक्वल सेम ही आए। यहाँ से हम ए की वैल्यू अगर निकाल लें एल के, बी की वैल्यू निकाल लें एम के, सी की वैल्यू निकाल लें एन के। और हमने क्या है पीछे अपने चैप्टर 10th में पढ़ा था डायरेक्शन को साइंस का एक रिजल्ट क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मतलब डायरेक्शन को साइन स्क्वायर को ऐड करने के बाद आपकी वैल्यू ऑलवेज 1 आती है, तो ये रिजल्ट है। अब यहाँ से हम एल की वैल्यू अगर निकालें, एल की वैल्यू ए ओवर के, एम की वैल्यू बी ओवर के, एन की वैल्यू सी ओवर के, अब वैल्यू ये इसमें पुट करते हैं तो जाएगा ए ओवर के का स्क्वायर, बी ओवर के का स्क्वायर, सी ओवर के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो जब आप इसको सोल्व करोगे कुछ इस तरह से ये आ जाएगा आपके पास। अब ये के की जो वैल्यू है, ये के की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो 1 फर्स्ट इक्वेशन मार्क में, यहाँ से आपकी एल एम एन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपकी एल एम एन की वैल्यू आ गई। एल की वैल्यू प्लस माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली एम की बी ओवर, एन की वैल्यू सी ओवर। तो देखो जो नीचे स्क्वायर रूट और टर्म है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। तो जो आपकी एल एम एन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव किस पर डिपेंड करती है, ए बी सी एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट आई जे के कंपोनेंट के ऊपर स्केलर कंपोनेंट है कि वो पॉजिटिव दे रहा है वो नेगेटिव दे रहा है, उस पर हमारे एल एम एन क्या होंगे डिपेंड करते, पॉजिटिव आएंगे नेगेटिव आएंगे। तो आपने डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन को साइंस। अब एक बात और यहाँ पे, जैसे हमें पता है जो ए बी सी जो भी नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं जो इक्वल प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन को साइंस होते हैं। अगर मैं इन नंबर को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दूँ या किसी के साथ डिवाइड कर दूँ, ठीक है ना,
तो ये हमारे फिर भी क्या रहते हैं, डायरेक्शन रेशो ही रहते हैं। क्योंकि हमने देखो अभी मैं बताती हूँ, अगर मैं सपोज करो 3A 3B 3C ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर रही हूँ। हमने ये किया था ना, A/L B/N C/N इज इक्वल्स टू K। अब यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ 3A 3B 3C, ठीक है ना। बस हमारी जो वैल्यू की प्रोपोर्शन है, तो 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब ABC यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे आप K/3 रख सकते हो, LMN। तो ये 3 था, हमने कॉमन निकाल के इधर साइड रख लिया। तो मतलब ये तीनों जो है इक्वली प्रोपोर्शनल किसके आ रहे हैं, K/3 के ही आ रहे हैं। तो आप डायरेक्शन रेशियो कुछ भी पुट कर सकते हो, मतलब कुछ भी पुट कर सकते हो, सॉरी, मतलब आपका जो डायरेक्शन रेशियो है वो फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकते हैं। बस इस तरह से आएंगे कि आप उनको जो डायरेक्शन से प्रोपोर्शनल करो वो इक्वली प्रोपोर्शनल आए, ठीक है ना। मतलब उनको रेशियो को डिवाइड करने से उन तीनों की वैल्यूज़ क्या है, इक्वली आएंगी। तो हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज क्या है, क्या कहते हो, पॉसिबिलिटीज ऑफ डायरेक्शन रेशियो। और एक बात हम क्या थी, एंड 2 सेट ऑफ डायरेक्शन, क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस लाइन ऑफ ए लाइन, ये याद रखना स्पेशल। डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट नंबर ऑफ हो सकते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस सिर्फ 2 सेट हो सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट कैसे होंगे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, उनके डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करने हैं। जैसे मैंने कोई एक लाइन ले ली, ठीक है, यहाँ पे ये P पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ पे हमने कोई Q ले लिया। P हमारा है X1 Y1 Z1, ठीक है ना, एंड Q हमारा है X2 Y2 Z2, ये पॉइंट ले लिया। तो हमने इस लाइन के जो है क्या फाइंड करने हैं, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज। एक बात और, पहले हम क्या करते हैं, इस लाइन को हम ओरिजिन से पास करा लेते हैं, मतलब इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है ना। ऐसे करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं AB। अब मैं ले लेती हूँ कोई PQ, ठीक है ना। तो ये मेरे PQ पॉइंट्स है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ तक। अभी ये हमें पता है ये पॉजिटिव एक्स का कितना एंगल बनाएगा, अल्फ़ा। तो कोरस्पॉन्डिंग ये एंगल भी कितना होगा, हमारा अल्फ़ा ही होगा। और दूसरी बात, अगर मैं P पॉइंट मेरा X1 Y1 Z1 है, ये भी ऐसे करते हैं हम, जैसे यहाँ पे AB लाइन है, इसके पैरेलल मैंने PQ लाइन ले ली। क्यों, बिकॉज हमने रीजन में से पास करनी थी, हमारे पास एंगल चाहिए था। बिकॉज डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, जो एंगल पॉजिटिव एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक लाइन जो पॉजिटिव एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस साथ बना रही होती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोसाइंस कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा होते हैं। तो इसलिए हमें ओरिजिन से पास कराना पड़ा। अगर ये एंगल अल्फा तो कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल भी अल्फा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब जो ये लाइन है इसकी वैल्यू क्या होगी एक्चुअल में। अब ये है कितना, ये X2, ये इतना पार्ट क्या है हमारा X1। तो टोटल देखो X2 माइनस X1 हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कैसे लिखूंगी, कोस अल्फा। कोस अल्फा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा ये, इसको कोई भी नाम दे दो यहाँ पे S, तो मतलब PS। तो बेस हमारा क्या है X2 माइनस X1 ओवर क्या होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पे जो PQ है, ये वाला जो PQ है, PQ और कुछ नहीं है, PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। मैंने आपको बताया हुआ है, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसको आप सिंपली क्या है ऐसे डिनोट कर सकते हो। तो जो कोस अल्फा है वो क्या आ जाएगा, X2 माइनस X1 ओवर PQ। सिमिलरली कोस बीटा, कोस बीटा किसकी रिस्पेक्ट होता है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँगी ना तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहाँ पे एक्चुअली में बोलते हैं 3D सारी इमेजिनेशन की बात है सॉरी। तो कोस बीटा जो होगा हमारा विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, तो सिमिलरली वो क्या जाएगा Y2 माइनस Y1 ओवर PQ। बिकॉज अब इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो एंगल क्या बनेगा, बीटा एंगल बनेगा। तो कोस बीटा, अब Y2 जो है हमारा इससे पीछे की ओर जाएगा, क्योंकि Y2 जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट इसकी तरफ होगा, ये हमारा जो पॉइंट है X1 Y1 Z1 है, इस तरह से। सिमिलरली कोस गामा विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, Z एक्सिस के, तो Z2 माइनस Z1 ओवर PQ हो जाएगा। अब ये दोनों लाइन्स पैरेलल है, जो इसके डायरेक्शन को साइंस है वही इसके क्या होंगे, डायरेक्शन को साइंस होंगे। सो इसलिए हमने क्या किया, हम लिखेंगे
डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, जब आपके पास दो पॉइंट्स हो तो वो क्या होते हैं, x2 माइनस x1 ओवर पी क्यू, y2 माइनस y1 ओवर पी क्यू, z2 माइनस z1 ओवर पी क्यू, ये होंगे। अगर मैं आपको दूं, जैसे मैंने बोल दिया p आपके पास 2 3 -1 है और q आपके पास -1 0 4 है। सबसे पहले आप पी क्यू वैक्टर का क्या है मैग्नीट्यूड निकाल ले, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पी क्यू वैक्टर निकालना पड़ेगा, ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर, ऐसे करके। ये तो आपको पोजीशन वैक्टर फाइंड करने आते हैं। x2 माइनस x1 क्या होता है, ये रहा x2, ये रहा x1, ये रहा y2, ये रहा y1, ये रहा z2, ये माइनस z1। तो इनको सोल्व करके आपके डायरेक्शन को साइन ईजिली आ जाएंगे। ये तो मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिखाया है, बट जब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे ईजिली समझ आ जाएगा। अब क्या बारी आती है हमारे डायरेक्शन रेशियोज़ की। ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन रेशियोज होते क्या है, डायरेक्शन रेशियोज और कुछ नहीं, वो तीन नंबर्स जो क्या हो, डायरेक्शन को साइन की इक्वली प्रोपोर्शनल हो। अब ध्यान से देखिएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये तीनों हमारे क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। क्यों, अभी देखिए हमने क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऐसे तीन नंबर होते हैं जिसको हम क्या है, डायरेक्शन को साइंस के साथ इस तरह से प्रोपोर्शनल रखें कि वो इक्वली क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। ये पी के ऊपर चलेगा तो पी क्यू इजिकल्स टू पी क्यू इजिकल्स टू पी क्यू, देखो तीनों की वैल्यू सेम आ गई, ठीक है ना। तो डायरेक्शन रेशियो ऑलवेज क्या होंगे, जो भी आपके दो पॉइंट है बस x2 माइनस x1 कर दो, y2 माइनस y1 कर दो, z2 माइनस z1 कर दो, ये तीन जो आपके आ जाएंगे नंबर्स वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे। और जो भी आपको दो पॉइंट्स गिवन है उनके मैग्नीट्यूड के साथ उनको डिवाइड कर दो, वो आपके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। अब एक बात और, जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा बता रही हूँ, जैसे मैंने पी वैक्टर कोई लिया AI कैप प्लस BJ प्लस CK कैप, ठीक है ना। अब ध्यान पे देखना, मैं PQ यूनिट वेक्टर फाइंड कर रही हूँ। यूनिट वेक्टर मतलब होता क्या है, मतलब ऊपर तो वो वेक्टर खुद, नीचे उसका मैग्नीट्यूड। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, I कंपोनेंट का स्क्वायर, J कंपोनेंट का, K कंपोनेंट का स्क्वायर। तो अब PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, AI प्लस BJ प्लस CK ओवर स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये मेरा एक यूनिट वेक्टर तैयार हो चुका है। अभी मैं बताती हूँ कि मैंने ये क्यों किया है। तो अब ये बात मैंने पीछे आपको भी बताई थी, अब ये लाइन में भी सेम बात बता रही हूँ। क्या है एक्चुअल में कि अगर आपके पास दो पॉइंट है उस पे से आपने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, तो यूनिट वेक्टर के जो I J K के कंपोनेंट होते हैं वो और कुछ नहीं क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो यूनिट वेक्टर के जो I J K के कंपोनेंट होते हैं तो हम लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ I कैप J कैप एंड K कैप ऑफ किसके, एक यूनिट वेक्टर के, वो और कुछ नहीं क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ही होते हैं, किसके, एक लाइन के। बिकॉज लाइन से हमने क्या किया, एक अब डायरेक्टेड लाइन की बात कर ली, तो डायरेक्टेड लाइन के जो भी आपके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे हमें पता है डायरेक्टेड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन सिर्फ एक ही होते हैं, LMN, ठीक है ना। बट एक लाइन के डायरेक्शन से जो होते हैं LMN माइनस L माइनस M माइनस N होते हैं। तो जब भी आपको यूनिट वेक्टर गिवन हो या आपने यूनिट वेक्टर बनाया तो उसके I J K के कंपोनेंट क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, लाइन के भी सेम। वो कौन सी लाइन होती है, एक डायरेक्टेड लाइन ही होती है। तो यहाँ पे जो आपकी है, एक बात याद रखना, इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, कि मतलब ये डिपेंड करता है BC, अगर ये तीनों नेगेटिव है तो ये वाले होंगे, अगर तीनों पॉजिटिव है तो ये वाले होंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास PQ गिवन है तो अगर आप डायरेक्टेड बनाना चाहते हो तो PQ वेक्टर को इस तरह से फाइंड कर सकते हो, x2 माइनस x1 है कि y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 के। डायरेक्शन को साइंस क्या होगी, अभी मैंने बात की थी ये, और डायरेक्शन ऐसे क्या होंगे, कुछ इस तरह से होंगे।
तो ये हमारे क्या थे, डायरेक्शन कोसाइंस रेशियोज ऑफ एक तो डायरेक्टर लाइन के, और हमने क्या किया था एक लाइन के तो सिंपल आपने ऐसा ही करना है, मतलब सिर्फ पी क्यू पॉइंट गिवन होंगे, डायरेक्ट आपने सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड दिस वन, और कुछ नहीं करना। बट अगर आपको डायरेक्टर लाइन या वेक्टर का बोला गया हो फिर आपने ये स्टेप अप्लाई करने हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने जस्ट बेसिक किया डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बाय 2 पॉइंट्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। सो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।